Hey guys, welcome back to another episode of the Dugout India podcast, a podcast where we unravel the journeys of the underdog athletes of the country. And our today's guest went from the streets of Mumbai to the international stages. She is one of the top breaking athletes of the country and a true face in the breaking movement in India. So, welcome to the show, Siddhi. Hello. So, Siddhi, start from the beginning. Let's start from the beginning. How did breaking come into your life? आपकी ब्रेकिंग में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो बेसिकली मतलब मैं जब छोटी थी तो आई वॉज रियली इनटू डांस। मतलब मम्मी को मतलब जब भी बॉलीवुड मतलब मेरा जो स्टार्टिंग है वो बॉलीवुड से हुआ। तो जब भी मैं बॉलीवुड सॉन्ग सुनती थी तो आई यूज टू मतलब मैं नाचती थी ऐसा, चलते चलते भी नाचती थी। तो मम्मी को लगा कि यस इसको डांस में कुछ इंटरेस्ट है। तो उसके बाद मेरे एरिया में ही एक डांस क्लास था, मतलब जो हमारे कम्युनिटी हॉल में ऐसा डांसेस वगैरह होते थे। तो मम्मी ने बोला, पहले मुझे लगा था, मम्मी को लगा था कि उधर डीआईडी का ऑडिशन है। तो मम्मी मुझे भाग भाग के लेके गई थी। फिर उसके बाद पता चला कि कम्युनिटी डीआईडी का ऑडिशन नहीं, कोई कम्युनिटी हॉल में डांस करना। फिर उधर मैंने ऑडिशन दिया, फिर मैं वो डांस क्लास में एनरोल हुई। फिर उसके बाद मैंने बॉलीवुड सीखा। फिर जैसे जैसे मैंने बॉलीवुड सीखा, अदर साइड बाकी के स्टाइल्स भी सीखे। देन वन गाय वाज डूइंग हेड्स ड्रिल एंड एवरीथिंग, सो मेरे सर ने बोला गो एंड ट्राई दैट। और मैंने एक ही बार में कर लिया, मतलब घूम गई मैं। तो फिर सर को लगा मतलब इसमें है, वो कर सकती है ये चीज, क्योंकि आई फील ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा बॉयज से डोमिनेटेड है। मतलब ज्यादा बॉयज ही करते हैं, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है, बिकॉज इट इज वेरी रेयर यू विल फाइंड अ गर्ल हु डज ब्रेकिंग। सो इसीलिए सर ने बोला कि ये ट्राई करना, फिर उधर से मैंने स्टार्ट किया। तो मैं जब छोटी थी ऑब्वियसली मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बस पता है कि मैं हाथ पे खड़ी हूँ, हेड पे खड़ी हूँ, बस इतना ही पता था। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा आ गई कि इन रियल क्या है बस। तो सिद्धि आपने जैसे अभी मेंशन किया दैट ब्रेकिंग टिपिकली इन इंडिया एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है। तो सिद्धि हम्म। जैसे आपने मेंशन किया दैट हम्म। ब्रेकिंग इंडिया में एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है। सो एज अ हम्म। फीमेल आपने क्या चैलेंजेस फेस किए जब अपनी जर्नी के टाइम पे? एक्चुअली मैंने ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं किए, बिकॉज आई फील मेरे अराउंड जो लोग थे वो उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि ब्रेकिंग इज मेल डोमिनेटेड और लाइक दैट। कि मैंने बचपन से ही ब्रेकिंग को सिर्फ ब्रेकिंग देखा है, ऐसे बी बॉयज और बी गर्ल्स में डिफरेंशिएट नहीं किया। और ना ही मेरे सराउंडिंग वाले लोगों ने मुझे ऐसा डिफरेंशिएट करना सिखाया। तो मैंने पहले से ही ब्रेकिंग देखा था, तो ऐसा मुझे कुछ चैलेंजेस तो फील नहीं हुआ। बट एज अ गर्ल डूइंग ब्रेकिंग वो फिजिकल चैलेंजेस तो ऑब्वियसली, बट इतने नहीं। सो जैसे आपने बताया दैट बी गर्ल्स एंड बी बॉयज एक डिफरेंस है। सो जो हमारी ऑडियंस ये एपिसोड देख रही है, आपको सुन रही है, और जिनको शायद आइडिया नहीं है कि ब्रेकिंग क्या होता है, सो क्या आप उनको एक बेसिक बता सकते हो दैट हाउ डज ब्रेकिंग वर्क, डिस्टिंक्शन कैसे होती है एंड स्कोरिंग कैसी होती है, हाउ इज अ विनर डिटरमिन्ड इन अ कंपटीशन? ओके। सो बेसिकली ब्रेकिंग जो है वो स्ट्रीट स्टाइल है, स्ट्रीट से आया है, फुल ऑन स्ट्रीट से आया है। तो ब्रेकिंग में बैटल्स होते हैं, जैसे नॉर्मल बैटल्स होते हैं। तो ब्रेकिंग इज मेजर, आई थिंक मेन पार्ट ऑफ हिप हॉप। ब्रेकिंग उसी से स्टार्ट हुआ आई फील। और फिर ब्रेकिंग में ऐसे बैटल्स होते हैं, यू compete विद ईच अनदर, मतलब एक दूसरे से यू compete। एंड देन इट्स अपॉन लाइक compete जो ज्यादा अच्छा करेगा। मतलब इट्स पूरा का पूरा ऐसा फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है कि जो मतलब एक एक करके जाना होता है और राउंड्स देते रहना होता है। मतलब ऑब्वियसली पर्टिकुलर सिलेक्टेड राउंड्स होते हैं हर एक कॉम्पिटिशन्स में। बट उधर भी बहुत सारे स्पेसिफिक चीजें है, जैसे कि ब्रेकिंग में 7 to स्मोक होता है। तो ब्रेकिंग में 1-on-1 ब्रेकिंग होता है, बीगल बैटल होता है, बी बॉय बैटल होता है, क्रू बैटल होता है, डुओ बैटल होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। सो बट हाउ इज अ विनर डिटरमाइंड, स्कोरिंग सिस्टम क्या रहता है, मोर इन ओलंपिक्स जैसे इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हम्म। 2024 में। सो स्कोरिंग हम्म। सिस्टम क्या था? एक विनर कैसे डिटरमाइन होता है कंपटीशन में? इज इट जजेस और कैसे होता है? जजेस, फुल ऑन जजेस। सो आप किस चीज के बिहाफ पे आप लोगों को मार्क्स किस बेसिस के हिसाब पे मतलब कैसे मिलता है? मार्क्स बहुत सारे चीज है, जैसे कि म्यूजिकलिटी, देन स्किल सेट। फिर उसके बाद योर म्यूजिकलिटीज, जिस मेरे को याद नहीं आ रहा। या टेक योर टाइम। म्यूजिकलिटी, या म्यूजिकलिटी इज वन थिंग। देन
its skill set, like your form and everything. There are many things actually. अभी मुझे अच्छे से recall नहीं हो रहा है. इट्स ऑल राइट. सो लाइक जैसे आपने एक चीज बताई दैट इट्स बेसिकली फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड आपने मुंबई की स्ट्रीट पे ब्रेकिंग को डिस्कवर किया. सो लाइक व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक फॉर यू, लाइक जब आपको रियलाइज हुआ दैट या यू वांट टू डू दिस ओनली. मतलब मुझे जब पता मतलब रियलाइज हुआ कि या मुझे ब्रेकिंग करना है, या तो जैसे मैंने आपको कहा बचपन में मुझे ब्रेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई वैसे मुझे अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि मैं आखिर में कर क्या रही हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे सबने सिखाया था. फिर उसके बाद धीरे 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 मैं अकेले करने लगी, अभी तक अकेले कर रही हूँ और अभी भी बहुत सारे लोग सिखाते भी है. बट आई थिंक मैं ब्रेकिंग इज समथिंग, मैं बाकी स्टाइल भी करती थी, बॉलीवुड, हिप हॉप, लॉकिंग, मैंने सब स्टाइल सीखे हुए हैं. बट आई फील ब्रेकिंग इज समथिंग जो मेरे से कनेक्ट हुआ, बिकॉज मुझे हमेशा से ऐसी कोई चीज करनी थी विच इज वेरी डिफरेंट. मतलब गर्ल्स जो मतलब रिस्क लेना था मुझे इन बेसिक, मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल चीजें नहीं करना था, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बेसिकली यू वांटेड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड आपको कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट अपने लिए पाथ बनाना था. एंड आई थिंक यू आर समवॉट सक्सेसफुल इन इट नाउ बिकॉज लाइक यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन एंड आप फेस हो ब्रेकिंग, वन ऑफ द फेसेस हो ब्रेकिंग मूवमेंट के कंट्री में. सो लाइक दैट शोज दैट अगर आप दूसरा पाथ भी कोई चूज करते हो अपना खुद का दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी, यू फाइंड सक्सेस इफ यू लाइक यू नो इफ यू डू हार्ड वर्क. या सो लाइक मूविंग करेक्ट. फॉरवर्ड, आपके आसपास जो लोग थे लाइक योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, उनका क्या इनिशियल रिएक्शन था? और क्या आपको उनको लाइक समझाना पड़ा था दैट ब्रेकिंग इज नॉट जस्ट डांस, इट्स मोर लाइक अ स्पोर्ट नाउ? सो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. ऑब्वियसली मतलब ब्रेकिंग स्ट्रीट से चालू हुआ है, तो उसका ब्रेकिंग इज अ डांस, बट नाउ इट्स मोर ऑन एथलेटिक, मतलब एथलेटिक डांस बोल सकता है. बट उसका कोर इज डांस, बट उसके जो स्किल्स है, स्किल सेट है, दैट इज एथलेटिक. बट वी डू इट फ्रॉम अ हार्ट एंड वी हैव टू डांस इन इट विद द एथलेटिकनेस. एवरीथिंग इज मिक्स. एक्चुअली ब्रेकिंग इज मेंटल एंड फिजिकल बोथ. So it's, I think it's very difficult, one of the difficult form I feel. एंड मैंने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली माय मम्मा, सो मम्मी का जो था पहले से ही शी वाज इनटू डांस, उसको खुद डांस करना था. तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो नहीं कर पाई, तो उसने मुझे मतलब ट्राई किया कि मैं करूँ एटलीस्ट. और उसका भी ऐसा था कि उसको ऐसा एकदम नॉर्मल कुछ नहीं कराना था, मुझे समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट. एंड इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि लड़की का डांस लड़की का डांस समथिंग. एंड देन ऑब्वियसली माय फादर, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है इसीलिए ही मेरी मम्मी मुझे पुश कर पाई, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कहीं पे भी लेके जाती थी तो पापा का ऐसा नहीं था कि लेके मत जाए ऐसे, तो उनका दोनों का सपोर्ट बहुत ज्यादा था. एंड उनसे भी ज्यादा आई फील मेरे क्रू का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मेरे जिधर भी बैटल होता था मेरे मुझे क्रू वाले लेके जाते थे, मेरे शूज से लेके मेरे कपड़ों से लेके एवरीथिंग मेरा क्रू ही देखता था. तो या तो या सो लाइक अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, इट्स ग्रेट टू सी कि आपकी फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट किया. सो लाइक अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, व्हाट रोल हैज वेलस्पन प्लेड इन योर लाइफ? लाइक उनका क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, लाइक यू नो कि आप जिस स्टेज पे हो अभी तक वहां पे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? वेल्सपिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. दिस इज बिकॉज ब्रेकर्स के लिए एज इन इंडिया में कमाना इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड अर्न करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ब्रेकिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट. सो अभी इवन तो वो स्पोर्ट्स बोला जाता है, बट इट मतलब इतना इंडियन गवर्नमेंट से एक्सेप्टेड नहीं है जितना बाहर इंटरनेशनली बहुत ज्यादा. मतलब ब्रेकिंग इज समथिंग बिगेस्ट, मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट है वैसे बाहर गांव में ब्रेकिंग है. सो क्रिकेट को जितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है बाहर गांव में, मतलब इंडिया में, वैसे ही ब्रेकिंग को बाहर गांव में दिया जाता है. सो इंडिया में फाइनेंशियली स्टेबल होना ब्रेकिंग को लेके इट इज वेरी डिफिकल्ट. अभी तक मतलब जो टॉप लेवल के हैं या फिर जीतकर भी है वो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि ब्रेकिंग में वो अच्छे से अर्न कर पाए. तो वेल्सपेन इज समवन, मतलब ब्रेक मैंने जब ब्रेकिंग स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मैं पहले जो मुंबई में ही खेलती थी. फिर उसके बाद मुझे बाहर जाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इवेंट्स होते हैं वो बाहर होते हैं. मुंबई इज हब ऑब्वियसली, तो उधर तो होते थे, बट आई वांट टू ट्रैवल मोर. और मुंबई के बाहर जाने से अच्छा मुझे इंडिया के बाहर जाना था, बिकॉज मुंबई के ऑलमोस्ट मैंने जितना एक्सपीरियंस करना था मुंबई के अलावा या फिर इंडिया में जितना एक्सपीरियंस करना था मैंने सब कुछ कर लिया था.
तो इंडिया के बाहर जाना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो ऑब्वियसली वेलस्पिन ने मुझे बहुत, मतलब वेलस्पिन जब से मेरे लाइफ में आया, इट हैज चेंज एवरीथिंग। मतलब मुझे उसने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बाहर जा सकती हूँ। सो आई फील जो बाहर गांव के रहते हैं, तभी वो जो लोग कंपटीशन आता है, तो ये वो लोग ये नहीं सोचते कि हम उधर कंपटीशन तक कैसे पहुंचे। वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम आज परफॉर्म कैसे करें। बट एज इंडियंस हमें ये सोचना पड़ता है कि हम उधर तक पहुंचे कैसे। तो उधर तक पहुंचने के लिए वो स्ट्रेस होता है, फिर उतरने का अलग स्ट्रेस होता है। तो ये जो है वेल्सपन ने बहुत, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की फाइनेंशियली। और सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं है, वेल्सपन ने मुझे सब जगह से हेल्प किया। जैसे बहुत सारे क्राइटेरिया, न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट है उनका, तो या। सो आई थिंक कि वेल्सपन ने एक बहुत मेजर पार्ट प्ले किया है आपकी जर्नी में, हम्म। एंड आई थिंक करेक्ट। वो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स है जहाँ पे आप। सो लाइक आई थिंक वेल्सपन ने बहुत मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट किया है लाइक आपकी जर्नी में। अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली आई फील लाइक उन्होंने लाइक आपको उन एस्पेक्ट्स पे हेल्प किया है शायद जहाँ पे आपको नीड थी। एंड आप जहाँ पे आज हो आई थिंक दे आर लाइक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ योर जर्नी। एंड आई फील लाइक दैट आपके जैसे एथलीट्स जिनमें टैलेंट है, आई बिलीव आपकी तरह और भी बहुत काउंटलेस ब्रेकिंग डांसर्स होंगे कंट्री के अंदर। और स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं बहुत एथलीट्स हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, और इस वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते कंट्री के लिए। सो आई बिलीव वी शुड थैंक ऑर्गेनाइजेशन लाइक वेल्सपन जो इस चीज को एक इजी इजी कर रही है, बेसिकली इस प्रोसेस को ईज डाउन कर रही है एथलीट्स को बैक करके, उनको सपोर्ट दिखा के। सो आई फील लाइक ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? या बिकॉज बहुत ज्यादा रेयर है कि कोई कंपनी ब्रेकिंग को सपोर्ट कर रही है। बिकॉज ब्रेकिंग हमेशा से अंडरग्राउंड रहा है इंडिया, सॉरी, ब्रेकिंग हमेशा अंडरग्राउंड रहा है इंडिया में। कभी उसे कमर्शलाइज नहीं किया। मतलब जैसे कि कॉमन पीपल को, आई फील 99% ऑफ कॉमन पीपल को ब्रेकिंग नहीं पता है क्या। अगर आप, मतलब अगर मैं उनके सामने ब्रेकिंग भी करूंगी तो सिर्फ वो लोग यही सोचेंगे कि सर पे घूम रही है, हाथ पे घूम रही है, जिमनास्ट मोर कर लाइक अ रही है, डांस, या मोर फिर लाइक अ ऐसा, डांस। या मोर लाइक अ डांस या फिर स्टंट, यू कैन से स्टंट। सो उनको वैसा लगेगा। बट हमारे कॉमन पीपल को ही ब्रेकिंग के बारे में नहीं पता है। और फिर ऐसी कंपनी आती है जो ब्रेकर्स को सपोर्ट करती है, मतलब, तो वो बहुत ही बड़ी बड़ी चीज चीज है। है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई गेट योर पॉइंट। So like you also mentor young girls and promote breaking in India. So like what's your dream for the Indian breaking scene? सो फ्रॉम, मतलब चाइल्डहुड इटसेल्फ, मेरा फर्स्ट गोल था जब भी मैं 15 ईयर्स की थी, बिकॉज दैट्स द एज व्हेन यू एंटर रेड बुल BC1। सो मेरा फर्स्ट, बिकॉज आई फील रेड बुल BC1 इज ओनली द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच गिव्स ब्रेकर्स द चांस टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनली। बिकॉज और कोई इवेंट ऐसा इतना बड़ा नहीं होता। अभी बहुत सारे हो रहे हैं अभी करेंटली, बट उससे पहले जब भी मैं 15-16 की थी, तभी कोई ऐसा इवेंट नहीं होता था जो ब्रेकर्स को इंटरनेशनली भेजे। तो तभी मेरा ड्रीम था मैं रेड बुल BC1 जीतूं। तो तभी बहुत छोटे स्केल पे था कि सिर्फ BC1 जीतना है। बट जैसे जैसे मैं, मतलब मेरा हो गया, जब मैंने नेशनल्स जीते, फिर उसके बाद, मतलब जब भी मैंने कंपटीशन जीतने चालू किए, तब मुझे, उसके बाद मेरा बचपन से ही, मतलब मेरी मम्मी का ऐसा था कि इंडिया को रिप्रेजेंट, तू कुछ भी कर, तू ब्रेकिंग कर, तू क्रिकेट खेल, तू कुछ भी कर, बस इंडिया को रिप्रेजेंट करना। सो मतलब फिर ब्रेकिंग स्पोर्ट्स में आ गया, फिर उसके बाद इंडियन रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो मेरा बचपन से ही गोल था कि मैं ब्रेकिंग को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि आई फील अभी तक ऐसी कोई बीगल नहीं है जिसने इंडिया को डीपर लेवल पे रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली। तो आई आई वांट टू, और किसी ने जीता भी है, ऐसी कोई बीगल नहीं है जिसने जीता है इंटरनेशनली। सो आई वांट टू बी दैट फर्स्ट बीगल जो इंटरनेशनली जाके, मतलब पहली बार जीतती है कोई भी इवेंट। So like how does it feel to be like in the limited lot of people who have represented the country and are going to represent it in the future? इट ऑब्वियसली फील्स वेरी ओवरवेलमिंग टू मी, बिकॉज मतलब अभी मैंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स गई हूँ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैं टॉप 16 में आउट हुई हूँ, या फिर उसके पहले आउट हुई हूँ, या फिर उसके बाद भी आउट हुई हूँ। बट मैं अभी तक जीत नहीं पाई हूँ। तो वो हमेशा मेरा ऐसा रहता है कि क्या कमी पड़ रही है, क्या कमी पड़ रही है। एंड एवरी टाइम आई कम बैक एंड ट्रेन। तो आई जस्ट वॉन्ट टू विन। मतलब विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, बट
एटलीस्ट मैं इंडिया को मैप पे ला सकूं, मतलब अमंग द, मतलब जो ग्रेटेस्ट कंट्रीज हैं ब्रेकिंग ब्रेकिंग के लिए, जापान, चाइना, दे आर द मेन कंट्रीज आई थिंक, जिधर से मतलब हार्ड हार्ड ब्रेकर्स आते हैं, तो उनमें मुझे इंडिया को भी ऐड करना है, इसीलिए। I really hope that you get successful in achieving this dream as well. जैसा आपने बताया that you have been a part of the Red Bull BC event, आपने उस competition में compete किया है. So my question to you was that आपने जैसे Red Bull BC1 जैसे championships में भी participate किया है. So what goes in your mind during the 1v1 battle, क्या चलता है एक athlete के mind में 1v1 battle के time पे? सो मेरे मन में तब जब भी मैं बैटल उतरती हूँ, आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैंने अभी भी जितने भी बैटल उतरे हैं, आई वांट कि मैं जब भी उतरूँ मैं पहले से अच्छा हूँ, तो दैट्स द ओनली थिंग मेरे माइंड में चलते रहता है। एंड मोर ऑफ दैट आई वांट टू एंजॉय वाइल डांसिंग, तो यही मेरे मन में रहता है। एंड ऑब्वियसली मैंने जो भी प्रैक्टिस की है, तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो या एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग। सो हर किसी एथलीट के करियर में एक डाउन फेज आता है, आपके में भी आया होगा. सो व्हाट हम्म। केप्ट यू गोइंग ड्यूरिंग दैट फेज, सो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. um, मतलब डाउन फेज ऑब्वियसली आया है। जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम रेड बुल BC1 जीती थी 2022 में, उसके बाद मैं लगातार 2023 एंड 2024 हारी हूँ। लगातार आई वाज द फाइनलिस्ट इन बोथ 23 एंड 24, फिर 25 में मैं फिर से जीती। तो वो दो साल थे मेरे लिए, जब भी मैं 22 के बाद 23 को मुझे फिर से जीतना था। तो उसके बाद और मैं हारी थी, नॉट बिकॉज ऑफ मतलब मेरे पास स्किल्स की कमी थी या फिर कुछ भी कमी थी। द ओनली रीजन वाज मैं फिजिकली फिट नहीं थी, मतलब ऑन स्टैमिना, बिकॉज मेरे लेग शेक कर रहे थे, उतना मैं राउंड्स नहीं दे पा रही थी। तो वो मैंने वो दो एक साल मैंने पूरा, जिस जिस साल मैं हारी थी, मैंने पूरा खुद को ऐसा रिकवर किया था। उसके बाद फिर से भी मेरा बॉडी वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा था, मतलब मैं स्टार्टिंग से अच्छा जा रही थी, फाइनल में आके फिर मेरा बॉडी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर वो 2 साल थे, वो बहुत ज्यादा थोड़े से हेक्टिक थे मेरे, मतलब पूरे जर्नी के, कि ऐसा क्या हो रहा है। नॉट ओनली BC1, बट एक दो इंटरनेशनल बैटल्स में भी गई हूँ, तभी थोड़ा फिजिकल बॉडी के वजह से ऐसा इधर उधर हुआ था, तभी थोड़ा फील हुआ था। बाकी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास सब कुछ है, बट मेरा बॉडी वैसा मुझे करने अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब मेरे न्यूट्रिशन में कुछ कमी हो रही है या फिर क्या हो रहा है। तो वही एक फेस था जो ज्यादा ये। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग ड्यूरिंग दैट फेज, आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या था उस टाइम पे व्हेन यू वर एट योर लोएस्ट? मोटिवेशनल फैक्टर इज आई, मतलब मुझे कि आई चोज दिस ब्रेकिंग, मैंने चूज किया एंड वाइल ब्रेकिंग आई जस्ट फील हैप्पी। सो अगर मैं कोई चीज पे हार रही और जीत रही हूँ, इट डजेंट मैटर, आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी। मतलब जैसे कि मैंने साइंस किया, तो व्हेन आई यूज्ड टू हैव प्रैक्टिकल्स, तो मैं जब प्रैक्टिकल से घर आती थी, तो आई थिंक मैं जब ब्रेक करती थी मुझे वो रिलीफ सेशन मिलता था। तो ब्रेकिंग इज माई हैप्पी प्लेस, तो मैं जब भी कुछ भी स्ट्रेस आउट होती हूँ तो आई ब्रेक। एंड मेरा पहले से ही गोल है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो जब तक मैं वहां नहीं पहुंची तो आई कांट, मतलब उसके बाद भी आई हैव टू कीप ऑन गोइंग, बट वही वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आई कांट। सो बेसिकली यू विल नॉट गिव अप अंटिल यू रिप्रेजेंट द कंट्री, एंड आई थिंक आपका नेक्स्ट टारगेट शुड बी 2028 ओलंपिक्स इन LA. या 20, हाँ या करेक्ट, 28? 28, नो आई थिंक 28 ओलंपिक इज नॉट हैपनिंग, बट 2032 इज हैपनिंग। No, no, 28 is happening in LA. हाँ, Yeah. बिकॉज न्यूज आई थी कि इट इज कंट्री वाइज एक्सेप्टेंस, मतलब कोई कोई कंट्री एक्सेप्ट, जैसे कि लास्ट टाइम पेरिस में हुआ था, तो द कंट्री एक्सेप्टेड ब्रेकिंग, तो 28 में Okay. प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि कंट्री वाज नॉट एक्सेप्टिंग। You meant for breaking. So I think jitna I have read, I think breaking is going to be a part of 28 Olympics as well. And I hope it do, and एक्चुअली इट्स इन प्रोसेस। yeah, I think it's in process as well. So I think it does, and you represent the country and bring us our first gold in breaking. या करेक्ट, इसके पहले भी आई हैव ट्राइड, मतलब मैं 2-3 ओलंपिक गेम्स में गई हूँ, क्योंकि ओलंपिक से पहले 4-5 सीरीज, मेन ओलंपिक के पहले बहुत सारे 20-30 सीरीज होते हैं। सो
हम लोग को जब भी पता चला था ये सीरीज होते तभी ऑलमोस्ट 20 उसके आर पार हो गए थे सीरीज। तो ओनली लेफ्ट वर 2 3, और एक मंथ में 3 4 हो रहे थे, मतलब ऐसा। तो इतना फाइनेंशियली, इवन दो मतलब मेरे पास वेल्सपेन था, बाकी लोग के पास तो वेल्सपेन भी नहीं था। तो मेरे पास वेल्सपेन था, बट एक महीने में आई कांट अटेंड 3 इंटरनेशनल जैम्स, एंड सिर्फ 3 से तो कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू कंसिस्टेंटली गो देयर एंड रिप्रेजेंट। तो उसके वजह से पॉइंट्स कम गिर गए थे, तो 2024 में तो हुआ ही नहीं था। तो इस बार वी आर ट्राइंग कि मेरे से जितना हो सके, वेल्सपिन जितना मुझे हेल्प कर रहा है, मतलब मैं खुद से कितना हेल्प कर सकती हूँ कि मैं सब उसके पहले के क्वालिफिकेशन उतर के पॉइंट स्कोर करके, इफ आई विल गेट अ चांस टू चांस, रिप्रेजेंट, ओके, मेक आई एम सेंस। ट्राइंग माय बेस्ट। So, Siddhi, like one of my last questions to you is that what's next for breaking in India? Like आप अगले 10 साल में ब्रेकिंग को कहाँ देखते हो इंडिया में? आई फील पहले तो ब्रेकिंग कुछ भी नहीं था, और अभी बहुत, मतलब पहले स्ट्रीट था, तो स्ट्रीट से डायरेक्ट स्पोर्ट का सफर इज अ मेजर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पहले ही पहले अकम्पलिशमेंट है कि इतना बड़ा पहले क्रॉस कर दिया। और अब पहले सिर्फ नॉर्मल, मतलब जो इतने भी रिच नहीं थे वो लोग ब्रेकिंग करते थे। अभी रिच रिच जो होते हैं उनके पेरेंट्स भी उनको किड्स को मतलब बोलते हैं करो करो करो। और मैंने रियलिटी शोज भी किए 5 6। तो वैसे भी मैंने ट्राई किया है कि मैं लोगों तक ब्रेकिंग को पहुंचाऊं। और फिर आई फील ब्रेकिंग आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है, बट ओनली इफ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले, बिकॉज इंडिया से अगर सपोर्ट मिलेगा उनके एथलीट को कि वहां तक पहुंचे, और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया तो कॉमन पीपल का सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मिल रहा है। क्योंकि मतलब जब भी नीरज चोपड़ा भी जीता था, तभी मुझे, मतलब आई पर्सनली, मुझे वो गेम ही नहीं पता था भाला पे। तो जब तक कोई नहीं जीतता है तब तक नहीं पता चलेगा, मतलब कॉमन पीपल को कि ब्रेकिंग क्या है। तो कोई ना कोई इंडिया से जीतना ही चाहिए ताकि सबको पता चले, बट वो जीतने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आई थिंक गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्पोर्ट में। लाइक आई हैव हैड हम्म। न्यूमरस कॉन्वर्सेशंस विद एथलीट्स अक्रॉस द कंट्री एंड ऑफ वेरियस हम्म। स्पोर्ट्स, एंड सबने एक कॉमन चीज ही मेंशन किया है दैट इफ द गवर्नमेंट सपोर्ट कम लाइक इन द राइट वे, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अभी, बट इफ इट्स लाइक हम्म। और थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिले तो हमारे एथलीट्स और बेटर परफॉर्म करके और मेडल्स जीत सकते हम्म। हैं। दैट्स ट्रू। हम्म। सो लाइक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है दैट अगर कोई छोटी सिद्धि या कोई लड़का ये जो ब्रेकिंग सीन में ब्रेक डाउन करना चाहता है एंड लाइक कोई एपिसोड देख रहा है, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? मेरी बस यही एडवाइस है कि डर के आगे ही जीते, मतलब हम्म। इवन गर्ल, मतलब गर्ल्स जो होते हैं, दे सेट बैक, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मतलब अभी तो बहुत ज्यादा गर्ल्स ट्राई करते हैं, बट आई फील ऐसे सब स्पोर्ट्स गर्ल्स नहीं करना चाहिए। आई थिंक सिद्धि वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बट बारबी, मेरा जो स्टेज नेम है बीगल बारबी, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब अगर आप सिद्धि और बारबी को कंपेयर करोगे तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जब मैं 12वीं बनती हूँ तब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हूँ, जो जो मुझे ब्रेकिंग से कॉन्फिडेंस आया है। तो और मैं खुद पे बिलीव करना सीखी हूँ कि सेल्फ डाउट जो भी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स थे वो सब गए, मतलब ब्रेकिंग से। सो इट्स जस्ट दैट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ, दैट्स इट। सो आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है दैट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग यू वांट टू डू, सो लाइक आप बहुत सारी चीजें बहुत सारे इवेंट्स को एनकाउंटर करते हो जिसके बाद आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी और ट्रू सेल्फ को पाते हो। लाइक जस्ट लाइक यू सेड दैट यू वर अंडर कॉन्फिडेंट बिफोर, बट जब से आपने ब्रेकिंग स्टार्ट किया यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर इट, नाउ यू फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर ऑन द स्टेज एंड you have changed as a person. So I believe that if an athlete is like if they truly want to be themselves, like they need to work hard and like अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करें, सो आई थिंक करेक्ट। पाथ अपने आप बनता जाएगा। सो एट द एंड आई करेक्ट। जस्ट वांट टू से thank you, Siddhi, that you are a part of this show and your journey was truly inspiring for everybody. And I hope आप इंडिया के लिए आगे थैंक यू बहुत सो सारे मच। मेडल्स जीतो एंड लाइक जो आपका एम है टू स्प्रेड द स्पोर्ट अक्रॉस द कंट्री, आप वो करो एंड लाइक आप अपने गोल्स धीरे धीरे करके अचीव करो। और ब्रेकिंग जैसा बाहर की कंट्रीज में बहुत टॉप नॉच स्पोर्ट है जैसे आपने बताया, वो इंडिया में भी बने। हम्म। एंड एट द एंड आई वांट टू थैंक वेल्सपन एंड मेराकी जिनकी वजह से आई गॉट अ चांस टू बी इन अ कॉन्वर्सेशन विद यू, and organizations like Wellspun are much needed for the country. Thank you.
Thank you so much. And I also want to thank you because आपके पॉडकास्ट से आई फील many people will know about what is breaking and वो बहुत लोगों तक reach होगा. So yeah, thank you so much.